KVS PRT प्राइमरी टीचर का 26 फरवरी सन 2023 शिफ्ट सेकंड का एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो हैं एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार। अच्छा अनिल जी, यदि हम पेपर की बात करें, यदि हम लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी से स्टार्ट करें तो हिंदी में जो है संज्ञा से, सर्वनाम से, शुद्धि से कोई क्वेश्चन था? हाँ, संज्ञा से शब्द था और संज्ञा से शब्द था एक के से क्वेश्चन आया हो, वर्तनी से क्वेश्चन आया हो। वर्तनी से भी एक तो विलोम तत्सम तत्व से कई ज़्यादा थे शायद। तत्सम तत्व एक तो आया था अज्ञ और विज्ञ था, एक उसका कुष्ठ और कोड़ था करके जी। ऐसे करके, और दो और थे क्वेश्चन। पर्यायवाची से, मुहावरे से, पर्यायवाची में एक पूछा था, उसका रात का पर्यायवाची पूछा था। उसमें मुहावरे से भी क्वेश्चन आया हो? मुहावरे से पूछा था रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई। अच्छा ठीक है। रिमझिम से क्वेश्चन मिला? रिमझिम से ये पूछा था कि रिमझिम में बुलबुल किताब है वो कौन से शीर्षक से है। 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन थे। रिमझिम से कितने क्वेश्चन आए थे? रिमझिम से 4 आए थे। एक था पानी रे पानी करके था, ये किसकी है, और एक और था इनमें से कौन सी रचना विधा की है। विधा, उसमें एक ऑप्शन थे शायद कुछ था करके पानी रे पानी और ऐसे कुछ था। एक मैथ में डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वेव लिखा था WAVE वेव, इसमें कितने न्यून कोण बनेंगे, ये नहीं बना question। अच्छा ठीक है। यदि हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में जो है नाउन से, प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन हो? नाउन से और प्रोनाउन, हाँ लगभग सब क्वेश्चन तो लगभग सबसे थे। से, एडवर्ब से, एडजेक्टिव एडवर्ब से भी था। एक बार मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। एक था क्वेश्चन के प्रीपोजिशन हो चाहे पंक्चुएशन हो। पंक्चुएशन अब एग्जैक्टली याद नहीं रहता ना, तभी अभी तुरंत के तुरंत याद था। एंटोनियम सिनोनियम से भी क्वेश्चन आए इंग्लिश के अंदर? एंटोनियम सिनोनिम्स थे, दो एंटोनिम्स थे और सिनोनिम्स भी थे। इसका एंटोनियम था आपके याद हो जैसे शायद ब्रेव, एक तो ब्रेव था, ब्रेव, और एक था शायद स्लॉथ था ऐसे करके कुछ था, स्लॉथ या स्लीथ था ऐसे कुछ था एक ऑप्शन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे और एक्टिव पैसिव भी थे। एक क्वेश्चन आया था। हाँ, एक क्वेश्चन था दोनों से, एक्टिव पैसिव से भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी। गोल्ड से क्वेश्चन मिला देखने के लिए इंग्लिश में? मॉडर्न गोल्ड से क्वेश्चन था? मॉडर्न गोल से शायद अब याद नहीं। पैसेज आया था? पैसेज था, पैसेज थे 5 क्वेश्चन से पैसेज थे। और वो ऐसा था कि भारत को बारे में, वो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में था ऐसे करके, वो पहले पत्थरों पर लिखते थे लिपियां टाइप में, फिर वो किताबों पर आने लगा। हिस्ट्री उसमें था, रॉक्स एंड माउंटेन्स के लिए उस पर लिखते थे वो लिपियां उसके हिसाब से। अच्छा, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था उसके अंदर? जनरल अवेयरनेस से नहीं था, करंट से क्वेश्चन थे। करंट से क्या क्वेश्चन था? करंट से क्वेश्चन था एक तो कोई अवार्ड आया हो, खेल आए हो? हाँ, एक तो था कुड़ुक। कुड़ुक क्या है? एक भाषा है कि जलीय जीव है कि ये एक खाने की चीज़ है या खेल है, ऐसा कुछ ऑप्शन था। हाँ, सरस्वती सम्मान से क्वेश्चन आया हो? करंट के अंदर कोई अवार्ड पूछा? करंट के अंदर करंट जो था वो 2023 का मिला देखने के लिए? 2022 का था, 2022 में। हाँ, पिछले 6 मंथ का था। यदि बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से नदी, पर्वत, पहाड़, इससे कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? नदी, पर्वत, पहाड़ नहीं, ज्योग्राफी में नहीं था। ज्योग्राफी से, भूमध्य रेखा से, ध्रुव से कोई क्वेश्चन आया हो? वर्ल्ड ज्योग्राफी से? हाँ, वो ध्रुवों से संबंधित एक था उसमें कथन, और उसमें से कि ध्रुवों पर हमेशा ठंड रहती है। दूसरा था ध्रुवों पर कभी भी सूर्य नहीं उगता है। तो इनमें से एक सही है कि दो सही है कि दोनों सही है, ये था क्वेश्चन। यदि हम पॉलिटी की बात करें तो उसमें अनुच्छेद, आर्टिकल से कोई क्वेश्चन? अनुच्छेद 45 पूछा था कि इनमें, ये पूछा था कि इनमें से कौन सा 6 से 14 वर्ष को बच्चों को फ्री में शिक्षा। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इससे कोई क्वेश्चन? और मौलिक अधिकार से नहीं था। राष्ट्रपति से क्वेश्चन था? राष्ट्रपति से भी आई थिंक नहीं था। ठीक है। यदि इकोनॉमी की बात करें उसमें पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन था इकोनॉमी में? नहीं, पंचवर्षीय योजना से नहीं था कोई क्वेश्चन। इकोनॉमी के अंदर गरीबी से कोई योजना हो? हाँ, गरीबी से नहीं था। एक 2005 के उससे था, 2005 शिक्षा RTI से। अच्छा, GDP GNP से कोई क्वेश्चन था? GDP GNP नहीं था, लेकिन NEP से था कि वो कौन से पाठ्यक्रम पर है, 5334 वाले से। अच्छा ठीक है। यदि हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में जो है सिटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन मिला? अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे। वो वृत्ताकार में थे किस? नहीं, वो ऐसे थे कि 6 व्यक्ति हैं, 3 के मुंह पूर्व की तरफ हैं और 3 के मुंह पश्चिम की तरफ हैं। अच्छा, 2 क्वेश्चन आए थे? हाँ, 2 नहीं, ये एक था और एक और था। जो डायरेक्शन वाला चैप्टर है, दिशा परीक्षण, हाँ, दिशा, बिल्कुल डायरेक्शन से क्वेश्चन था उसमें। साथ शायद कि रीना मीना के पश्चिम में है, ये इसके उत्तर में। फिर वो लास्ट में पूछा था कि ये इसके सापेक्ष कौन से दिशा में जाएगा। रीना मीना ही नाम था आई थिंक। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था रीजनिंग में? कोडिंग डिकोडिंग से नहीं, सीरीज से था। सीरीज से था। ये क्वेश्चन था कि 2, 5 फिर थे उसमें, पहले 4 जुड़े थे, फिर 8 जुड़े थे, और फिर 16 और फिर 32 ऐसे करके उसका आंसर 33 आ रहा था। 17, 33, 65 दिया था, बीच वाला पूछा था। कथन, पूर्व धारणा, तर्क, निष्कर्ष से क्वेश्चन आया? हाँ, कथन पूर्व धारणा से नहीं था। कथन, हाँ, विनारक से नहीं, कथन और निष्कर्ष से था।
क्या क्वेश्चन था जैसे आपके याद हो? जैसे क्वेश्चन नहीं याद अब अच्छा, इतना। आकृति गिनने से आया था, आयत की या त्रिभुज की? नहीं नहीं, आकृति नहीं गिनने से, नहीं कोई आकृति। ठीक है, यदि हम बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर में जो है रैम से या रोम से या सॉफ्टवेयर से कोई क्वेश्चन था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पूछा था। क्या क्वेश्चन था? जैसे जैसे शायद था इनमें से कौन शायद MS ऑफिस से ही था कुछ करके, अब ये याद नहीं, शायद MS ऑफिस। सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से कोई क्वेश्चन हो? नहीं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से नहीं था। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से कोई क्वेश्चन आया हो? इनपुट आउटपुट से नहीं था। एक वो था शायद इनमें से कौन, चीज की फुल फॉर्म पूछी हो कंप्यूटर के अंदर? हाँ उसकी पूछी थी शायद CPU। सीपीयू की फुल फॉर्म? हाँ ठीक है, यदि हम बात करें पेडागोजी की, तो पेडागोजी में विकास या विकास के क्षेत्र से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? किशोर अवस्था से कोई क्वेश्चन आया हो? किशोरावस्था से 5-6 क्वेश्चन थे लगातार। किशोरावस्था से कौन सी अवस्था में अधिक विचार आते हैं, और शायद एक और कुछ था कि कौन समाजवाद से, समाजीकरण से क्वेश्चन आया हो? संज्ञानात्मक और समाजीकरण, और उसमें एक पर्यावरण और से भी था, एक पर्यावरण और आनुवंशिकता से। अच्छा, थार्नाइट से क्वेश्चन आया, जीन कुछ हाँ, एक थे, थोड़ा नहीं थे, दूसरे वाले थे कुछ करके। टीचिंग लर्निंग से कोई क्वेश्चन आया हो जैसे? टीचिंग लर्निंग से आया था कि बच्चे में सबसे अधिक विकास कहाँ होता है। ऑप्शन था पर्यावरण था, विद्यालय था, और वो परिवार था, और एक और कुछ ऑप्शन था। बच्चे और शिक्षक के बीच आपसी संबंध से कोई क्वेश्चन? हाँ, बच्चे और आपसी संबंधित से कई क्वेश्चन थे, बच्चे और शिक्षक से संबंधित। आपके याद हो? जैसे कि शिक्षक NEP 2020 से कोई क्वेश्चन आया हो? NEP वैसे तो वो मैंने बताया ना, वो आया था 5334 वाला। अच्छा, NCF 2005 से कोई क्वेश्चन आया हो? NCF 2005 से भी था वो, कि सबसे अधिक 2005 में सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा था। अच्छा, बच्चों हाँ। का शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से क्वेश्चन था कोई? बच्चों का शिक्षा अधिनियम वो आ गया ना, आर्टिकल 45। ठीक है, यदि बात करें EVS की, तो EVS में जो है पर्यावरण, भोजन, इससे कोई क्वेश्चन हाँ, था? पर्यावरण से क्वेश्चन था, और पर्यावरण में कुछ 2 पुरस्कार पूछे थे उसमें, कुछ उसमें EVS में अब याद नहीं, कुछ कोई न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आया हो भोजन के अंदर कोई? नहीं, न्यूट्रिशन क्वेश्चन नहीं था, नहीं। ठीक है, यदि EVS में हम बात करें 5 ईयर प्लान से कोई क्वेश्चन था? 5 ईयर प्लान से भी नहीं था, पंचवर्षीय योजना नहीं था। EVS का कोई क्वेश्चन आपके याद हो जैसे? EVS का कोई क्वेश्चन, EVS जो था 1 to 5th क्लास का था, 1 to 8th क्लास का था? अभी लेंगे आप। पहले तो करंट था उसमें अधिकतर, तो अब EVS में अचानक आ जाओ तुम्हें याद हो तो बताओ EVS का कोई। EVS का ये एक डिस्क थी हांगकांग वाली। जी। हाँ, हांगकांग वाला ये पूछा था, बिल्कुल करेक्ट है, सही। EVS के अंदर विटामिन से? नहीं, अम्ल से आया था सर। मैं पूछा था उसमें, मैं बताता हूँ क्वेश्चन आया याद, कि हम सांप खाते हैं, और हम कौन से देश में हैं? अच्छा। हाँ, ये था, हम सांप खाते हैं ना, हम कौन से देश में? EVS के अंदर हांगकांग, और वो चाइना, और कौन सा था एक, थाईलैंड। EVS के अंदर बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन आया हो? बायोलॉजी से पूछा था, उसमें ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, और उससे संबंधित था। फिजिक्स से कोई क्वेश्चन आया हो EVS के अंदर? फिजिक्स से केमिस्ट्री से? नहीं। अच्छा, यदि मैथ की बात करें, तो मैथ में जो है क्षेत्रमिति से कोई क्वेश्चन था? 2D या 3D से? साइड में आ जाओ। मैथ में क्या क्वेश्चन? मैथ से सर जो प्रवर्ती संख्याएं, उत्तरवर्ती संख्याएं, उनसे क्वेश्चन आए थे सर। अरेंजमेंट लगवाया था उनका, अरेंजमेंट से संबंधित था एक क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो है 2D में जो है वर्ग, आयत, इससे कोई क्वेश्चन मिला? जी सर, आयत से क्वेश्चन आया था एक। आयत से था 2 भुजाओं का क्षेत्रफल इतना है, तो उसे मतलब एक कदम इतने में रखता है, तो दूसरा कदम इतने में कितने में पहुंचेगा वो? 750 मीटर की एक भुजा है, 350 मीटर की एक भुजा है, और उसके 2 चक्कर लगाने एक बालक को, और उसका एक कदम 80 सेंटीमीटर का है, तो उसको पूरा चक्कर करने में कितने कदम रखने होंगे? यदि बात करें 3D की, उसमें बेलन से, शंकु से, प्रिज्म से कोई क्वेश्चन आया हो 3D में? कोई क्वेश्चन था? उससे नहीं था सर। आयत से था एक में, ये पूछा था कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। एक था कि वर्ग की भुजा चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एक उसमें ऑप्शन था कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, ये उसमें गलत था। नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन था? नंबर सिस्टम से क्या क्वेश्चन था जैसे आपके? नंबर सिस्टम से प्राकृतिक संख्याओं से क्वेश्चन था। क्वेश्चन था नंबर? जी, नेचुरल नंबर। HCF LCM से कोई क्वेश्चन आया? नहीं सर, परसेंटेज से कोई क्वेश्चन आया? परसेंटेज से भी नहीं था सर। इसमें एक क्वेश्चन के 6 से विभाजित 5 क्रमानुसार संख्याओं का योगफल 2040 है ना, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, ये था। हाँ। जो कैंडिडेट आगे पेपर देना आएंगे, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? वो 1 to 5 क्लास स्टडी करें, 5 to 8 क्लास स्टडी करें? आपका रिव्यू भी लूँगा। मेरे हिसाब से तो 1 to 5 में ज़्यादा अच्छा पेपर बस रहा है, 6 to 8 से नहीं है, और बाकी का वो रिमझिम इतना ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन है टोटल, और जो भी रिमझिम की बुक पढ़ेंगे उसमें से भी काम चल रहा है। बुलबुल पूछा है, एक पानी रे पानी पूछा है, और क्या पूछा था, एक विधा की रचना है, इनमें से पूछा था, एक और कुछ था कि इनमें से कौन उनके सारथी थे, ऐसे ही था ना कुछ। अच्छा, आपका नाम? जी, मेरा नाम संजय सिंह है। अच्छा संजय जी, यदि हम इस पेपर की बात करें, यदि हम हिंदी से स्टार्ट करें, हिंदी से संज्ञा से सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आया था? जी, विशेषण और सर्वनाम से क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन थे? जैसे विशेषण कहाँ पे याद हो? कारक का? विशेषण से जैसे कि अच्छाई का अच्छाई है, इसमें तत्सम और तत्सम वगैरह के विशेषण को छांटना तत्सम था। तत्व से क्या क्वेश्चन आया था? उपसर्ग प्रत्यय से भी क्वेश्चन उसका असंग छांटना था तत्सम तद्भव का, जैसे कि
दृष्टि मतलब असंगत दे रखे थे, उसमें से छांटना था। अब पर्यायवाची से क्वेश्चन आया हो कोई? जी जी, पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आए थे। ये रजनी का पर्यायवाची क्या है? रात का। अच्छा, रिमझिम से हिंदी में क्वेश्चन मिले देखने के लिए? हाँ, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। और जो है जो एनसीईआरटी से बुक्स जो लगी हुई हैं उनको 1 से 5 तक ही हमें पढ़ना चाहिए। अच्छा, हिंदी के अंदर टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हिंदी की जो है व्याकरण आई थी, उसमें व्याकरण जो है। ठीक है, यदि बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में नाउन से प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन आया हो? जी, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए थे, और उसमें से ब्लूम शब्द आए थे कुछ शब्दों को पूछने के लिए। पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन? हाँ, पंक्चुएशन से नहीं थे सर। और जो है अनसीन पैसेज था, उसमें से छाटने से वो वाले क्वेश्चन थे। अच्छा ठीक है, इसमें एरर से कोई क्वेश्चन आया था इंग्लिश के अंदर? जी, एरर से भी क्वेश्चन आए थे सेंटेंस के, जो है सही क्रम में सुमिलित करना है सेंटेंस के लिए, उसमें एरर। इसमें जो है सेंटेंस पहचानने से क्वेश्चन आया था, हैज बीन, हैव बीन लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। बिल्कुल, क्या क्वेश्चन? प्रेजेंट परफेक्ट का था, जैसे कि उससे प्रेजेंट परफेक्ट से क्वेश्चन आता है, एक पास्ट परफेक्ट से क्वेश्चन आया था, और हैज बीन हैव बीन वाले को छाटने को था, ये कौन सा सेंटेंस है इसका। अच्छा ठीक है, यदि बात करें जनरल अवेयरनेस की, उसमें हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के ये लिए? करंट अफेयर्स थे। और करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन हाँ, बताइए, हाँ, सरस्वती सम्मान, अवार्ड, पदक या खेल से संबंधित? हाँ, पद्मश्री अवार्ड किसको मिला है उससे संबंधित करंट अफेयर में पद्मश्री अवार्ड? जी जी जी। करंट अफेयर कितने क्वेश्चन थे? करंट अफेयर के ऐसे 500 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, करंट अफेयर कोई क्वेश्चन आपके याद हो जैसे? यही अवार्ड वाला था सर। अवार्ड से क्वेश्चन था? जी, जी। ठीक है, यदि बात करें हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था? हिस्ट्री से नहीं था शायद कुछ। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया हो? हाँ। इंडियन ज्योग्राफी से? जियोग्राफी से भी नहीं था, देखा मैंने। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आया हो, जैसे अनुच्छेद से, राष्ट्रपति से? हाँ जी जी, अनुच्छेद से आए थे, शिक्षा अधिनियम के तहत। कौन से अधिनियम में आती है? 48 में आती है, 54 में आता है, एजुकेशन राइट एक्ट, उसके तहत। मौलिक अधिकार से कोई क्वेश्चन आया हो? राज्य की नीति निर्देशक से कोई क्वेश्चन? नहीं, उससे नहीं था सर। अच्छा, इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन था? पंचवर्षीय योजना, पॉवर्टी, कोई क्वेश्चन था? नहीं, उससे भी नहीं थे। अच्छा, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था? सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन थे रीजनिंग से, बहुत 2-3 क्वेश्चन दे रखे थे उससे। जी जी। वो क्या थे? रीजनिंग में बताते हैं जैसे कि वो 4 वो दे रखे थे, उसमें वृत्ताकार बैठे हैं, उसके सामने कौन है, और उससे जो है दिशा से भी थे क्वेश्चन थे। दिशा से क्या क्वेश्चन थे? जैसे कि नेहा उसके सामने है, तो वो है इस दिशा में चलती है, तो उसके पीछे वाली लड़की कौन है, किस दिशा में? कोडिंग डिसीजन से भी थे। जी जी जी, उससे भी थे। कैलेंडर से शायद नहीं था मुझे क्वेश्चन। नहीं, से पास कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं, उससे भी नहीं था। कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चन थे। सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस? हाँ जी, कंप्यूटर से थे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस पूछने को बोला था कंप्यूटर से? जी जी। अच्छा, ओवरऑल पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था? हाँ, बहुत ही इजी पेपर था। उसे जिसने भी माइंड से किया है पेपर, वो आराम से कर सकता है, और थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है। जो व्यूवर्स आपकी वीडियो देखेंगे, अगर पेपर देना आएंगे, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? वो मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करें, किसी कोचिंग को अफोर्ड करें, या 1 to 5th क्लास से स्टडी करें? मेरा मानना यह है कि एनसीईआरटी बुक से स्टडी करें, और उसमें जो है बिल्कुल शांत स्वभाव से पेपर दें, आराम से पेपर निकल जाएगा, और उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत ही नॉर्मली पेपर आ रहा है। और पहला टाइम था? दूसरा? जी, फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा। टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं सर, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो रहे थे, इतने ज़्यादा डीपली भी नहीं थे, और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं थे क्वेश्चन। आराम से बहुत ही शांत सुकून से पेपर हो रहा है बच्चों का। बहुत ठीक है, थैंक यू। ओवरऑल पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट था। ठीक है, आपकी कुछ भी क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस तरीके से, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछना है, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।